जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं, वर्ल्ड मैप। देखिए वर्ल्ड मैप में आपको हम क्या बता रहे थे, वर्ल्ड में आपको मिडिल ईस्ट के बारे में बता रहे थे। मिडिल ईस्ट में कुल कितने देश आते हैं, कितने लोग बता सकते हैं? मिडिल ईस्ट में कितने देश तक आते हैं बता सकते हैं कितने लोग? तो मिडिल ईस्ट में कौन आता है? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये सब मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो आपको कहाँ तक बता दिए थे? आपको याद रखिए, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, दुबई तक बता दिए थे। दुबई ने यूएई बता दिए थे आपको। यूएई के ऊपर देंगे तो आपको मिलेगा बहरीन भी बता दिए, बहरीन सबसे छोटा, कुवैत, इराक, ईरान, कतर, बहरीन सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा यहाँ से मिडिल ईस्ट में सब बहुत छोटा। जैसे पटना जो हमारी राजधानी है बिहार की, पटना से भी जो है 3-4 गुना छोटा है बहरीन। बहरीन के आप ऊपर देंगे तो आपको मिलेगा कुवैत। कौन सा मिलेगा? कुवैत। कुवैत मिलेगा, कहता कुवैत। कुवैत जो है ये यहाँ पर पेट्रोलियम निकलता है। कुवैत ये पूरा एरिया में, ऊपर से इराक हो गया, इधर से ईरान हो गया, और ये जो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम भंडार है। लेकिन कुवैत जो है वो इराक और ईरान की तुलना में क्या है, थोड़ा धंसा हुआ है, यानी तो नीचे है, और इराक और ईरान जो है तो ऊपर है। तो कुवैत जो है वो धंसा हुआ है, नीचे की तरफ है। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ से पेट्रोलियम निकालेंगे तो नीचे की तरफ है पेट्रोलियम, अगर यहाँ से निकालेंगे कुवैत से तो इराक का पेट्रोलियम, ईरान का पेट्रोलियम जो डगौर कर फिर कहाँ जा जाएगा? कुवैत में। तो इराक कहता है कि देखो तुम पेट्रोलियम मत निकालो, तुम जितना पेट्रोलियम निकालोगे हम जितना बहुत खर्चा आ जाएगा। इससे क्या करो, तुम्हें जितना पेट्रोलियम निकालना है तुम मुझे खर्चा मत देना, मैंने कोई भी पैसा ना देना, मैं उतना पेट्रोल निकाल कर तुमको दे दूंगा। क्योंकि इसका भी फ़ायदा था, क्योंकि मतलब पेट्रोलियम निकालने में इसको बहुत खर्चा आता है। एक तो अति चुकुर देश है तो निकालने में बहुत खर्चा होता है, तो इराक इसको दे रहा था। लेकिन क्योंकि बताइए, अगर मान लें कि कुवैत सारा पेट्रोलियम निकालने लगा तो जितना भी पेट्रोलियम इराक ईरान में सब डॉलर किस में चल जाएगा? कुवैत में, और वो निपटा देगा। तो इराक कहा कि ठीक है तुम पेट्रोलियम मत निकालो, मैं जो जितना तुम्हें ज़रूरत है उतना मैं निकाल कर दूंगा, तुम्हारा खर्चा भी नहीं लगेगा। तो इराक ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इस पर नज़र पड़ी किसकी? अमेरिका की। अमेरिका की कहा कि अगर यहाँ से अगर पेट्रोल निकाला तब बहुत ज़्यादा जितने भी इराक ईरान के पेट्रोलियम है सब डगर का इसमें आएगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि डगर का जब कुवैत आएंगे तो कुवैत में आ जाएंगे, तो कुवैत जो है वहाँ अगर कुवैत कहेगा कि तो ये तो मेरे देश में ही निकाला है तो मैं तो निकालूंगा। तो अमेरिका का नज़र पड़ा, तो अमेरिका ने कहा जिससे कुवैत के पास एकदम दोस्ती वगैरह हाथ बटाने लगा। तो कुवैत के पास गया अमेरिका और कहा कि देखो, मतलब जाल बिछाया इसने अमेरिका ने, और कहा कि देखो तुम क्या करो, तुम पेट्रोलियम निकालो, क्या करो तुम पेट्रोलियम निकालो। मतलब आपस में क्या करते हैं, फूट डाल दिया, झगड़ा उगड़ा करवा दिया। फूट डाले किसमें? इसमें इराक में और ईरान कुवैत में। तब ये लोग कुवैत जब झगड़ा होने लगा तो इराक जो था कुवैत मनमानी करने लगा, पेट्रोलियम निकालने लगा। तो इराक तो समझौता किया था, तो इराक जो था वो किसको बोलने लगा? कुवैत को। तो कुवैत जो है मनमानी करने लगा, अमेरिका 2-4 को हथियार दे दिया कुवैत को, तो इसको मारने लगा। तो इराक का रुक तरह बताए तो 2 दिन में पूरी तरह से निपटा दिया किसको? कुवैत को पूरी तरह से। एक तो अति चुकुर देश है तो इराक ने 2 दिन में निपटा दिया, और ये बुरा है किसको? अमेरिका को। लेकिन अमेरिका की तो चाल है, अमेरिका वहाँ पर नहीं है। कहा कि 15 दिन बाद हमारे यहाँ की बताइए, जहाँ पर गोली बारूद टैंक वगैरह चल रहा है, वहाँ पर अगर लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर अगर आप 10 दिन बाद जाइएगा तो पूरी तरह से निपट चुका होगा। तो कुवैत जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। तो अब अमेरिका आया 15 दिन बाद, कहा कि देखो हम तुम्हारी मदद एक ही शर्त पर करेंगे। कौन सा शर्त पर? हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम पेट्रोलियम जो है मुझे निकालने दोगे, और मुझे आधा पेट्रोलियम का हिस्सा चाहिए। अब ये कोई व्यक्ति मर रहा है, उस पर अब उसको बचने के लिए तो कोई भी समझौता मान लेगा। तो कुवैत कहा कि ठीक है तुम पेट्रोलियम निकालने ला, और आधा मुझे देना, आधा तुम रख ला। अब जरा सोचिए, अमेरिका जरा सोचिए, यहाँ से जब कुवैत से पेट्रोलियम निकालेगा तो कुवैत को क्या पता चला है कि हमने 10 लीटर निकाला है, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर निकाला है। अब जरा सोचिए, अगर मान लें कि यहाँ पर 100 लीटर निकाला और कहा कि हम 20 लीटर निकाले हैं, तो 10 लीटर कुवैत को देगा, 10 लीटर अपने लेगा, और 80 लीटर खड़े घोट गया। तो सोचिए कितना चालाकी करता है अमेरिका। तो मजबूरी में मान लिया इसको। तो अब यहाँ का पेट्रोलियम कौन निकलता है? अमेरिका। कौन निकलता है? अमेरिका। और इराक को ध्वस्त कर दिया। क्या करते? इराक। अब देखिए, अब यहाँ से जब पूरी तरह से अमेरिका ने आया, मदद किया किसको? अब कुवैत को मदद किया, और पूरी तरह से अमेरिका जो था इराक को ध्वस्त कर दिया। तो इराक को जितने भी वहाँ के जो सरकार थी पूरी तरह से क्या ध्वस्त कर दिया, और पूरी तरह से अराजकता फैला दिया। अब इधर उधर कोई भी सरकार रही नहीं वहाँ पर, बहुत सारे अब वहाँ पर आतंकवादी पैदा लेने लगे। यहीं से इराक से जो है यहीं से निकले ISIS।
कौन लिए थे? ISIS आतंकवादी, ISIS आतंकवादी। क्या बताइए, यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं है, पूरी तरह सरकार ध्वस्त हो गई, पूरी तरह से अराजकता फैल गई, तो वहाँ पर कोई भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वहाँ पर आतंकवादी निकल गए, ISIS आतंकवादी। अब ये हम लोग के लिए सरदर्द बन गया। अब बताइए, यहाँ सब भारत जो भी पास में पड़ता है, जरा सोचिए। तो पूरी तरह से अमित का जहाँ था क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है जहाँ था। तो इराक में बर्बाद हो गया, कुवैत भी बर्बाद हो गया। अब ईरान को भी बर्बाद करता है। ये ईरान किससे बर्बाद? इजराइल से। ईरान को बर्बाद करवाता है। कोई भी ईरान बोलता है तो सीधे किससे जाता है? इजराइल से। इजराइल इसको मारकर धो देता है। यहाँ पर कितने भी परमाणु जो वैज्ञानिक थे, परमाणु बम बनाने थे, उसको इजराइल जो था मार के उड़ा दिया। देख रहे हैं इराक। तो ये हो गया कुवैत। कुवैत के आप ऊपर देंगे तो जगह मिलेगा इराक। कौन सा देश है? इराक। इराक की राजधानी देंगे आपको बगदाद। इराक की राजधानी कहाँ मिलेगा? बगदाद। इराक की राजधानी आपको मिलेगा बगदाद। देखिए, इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पर 2 नदी आती होगी, देखिए, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, 2 नदी मिलेगा। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, ये 2 नदी मिलेगी। इन्हीं 2 नदियों के बीच में एक सबसे पुरानी सभ्यता बसी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दुनिया की पहली, अगर कहेगा कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया की सबसे पहली शहरी यानी नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो नगरीय सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता थी भारत में। कौन थी? सिंधु सभ्यता। लेकिन अगर पहली सभ्यता जो थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी के बीच में ये बसी थी। कौन? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता अब यहीं पर देखेंगे आपको बेबीलोन की सभ्यता मिलेगी। कौन सी? बेबीलोन की सभ्यता आपको मिलेगी। बेबीलोन में ही जो है झूलता हुआ बगीचा। याद कीजिए, आपको सिकंदर, आपको सुनेंगे, सिकंदर जो था वो उसकी कहाँ पर मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में, इराक में ही जगह बेबीलोन में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और उसका जो घोड़ा था बुकेफ्राल, वो भी, उसका भी मृत्यु हो गया। तो इराक जो है, यहाँ पर ये भी पेट्रोलियम निकलता है इसके पास आसपास। अलबसरा से ज़्यादा पेट्रोलियम निकलता है, क्योंकि इसके आसपास ही जो है इराक में देंगे तो अबादान, और यहाँ पर अलबसरा। अबादान तो इसमें ही, इराक में ही अबादान। तो आपको मिलेगा झूलता हुआ बगीचा। कहाँ पर? इराक में। झूलता हुआ बगीचा इराक में। अब इराक के बाद बगल में ये ईरान, ये जो है ईरान है। कौन सा? ईरान का पूरा नाम क्या था? फारस। क्या था? फारस। इसलिए इसके नीचे देंगे फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी है, और ये है ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और कौन सी खाड़ी? ओमान की खाड़ी। और इसके दोनों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि यहाँ पर है। कौन सी जलसंधि है? ये जो जलसंधि है, कौन सी जलसंधि? ये जो कौन सा? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। कौन से? ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। इन दोनों को जोड़ने वाली जलसंधि जो है वो हारमुज जलसंधि। कौन सी है? हारमुज जलसंधि। यहाँ से जोड़ता है हारमुज जलसंधि। ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि हारमुज जलसंधि। हटाते इसको। तो ईरान में के देखेंगे तो ईरान में आपको यहाँ पर एक मिलेगा चबहार बंदरगाह। कौन सा मिलेगा? चबहार बंदरगाह। देखिए, चबहार बंदरगाह जो है वो भारत डेवलप कर रहा है। ये कौन सा है? चबहार बंदरगाह जो है वो भारत डेवलप कर रहा है। कौन डेवलप कर रहा है? भारत। चबहार बंदरगाह को आपको ऊपर देंगे तो आपको मिलेगा, आपको ऊपर यहाँ पर एक जगह मिलेगा जहेदान। कौन सा मिलेगा? जहेदान। तो चबहार बंदरगाह से लेकर जहेदान तक रेलवे लाइन कौन बिछा रहा है? भारत। रेलवे लाइन कौन बिछा रहा है? भारत। और यहाँ से ले जाने के बाद कहाँ ले जाने का इरादा है? काबुल तक। कहाँ तक? काबुल तक। अब जरा सोचिए, और काबुल तक जो है यहाँ तक बिछा देंगे रेलवे लाइन बिछा गया। तो अब जरा सोचिए, यहाँ से अगर रेलवे लाइन बिछा दिया, यहाँ से नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से अगर रेलवे लाइन बिछा देता है भारत, तो बताइए इसको यहाँ से कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसको यहाँ से कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो देख रहे हैं भारत की स्ट्रेटजी। हालांकि इसमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही है बिछाने में, लेकिन ये काम तो होगा, क्योंकि अफगानिस्तान वाले कुछ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर तालिबान का शासन है, अफगानिस्तान वाले कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाओ या फिर ट्रेन चलाओ या फिर कुछ भी चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। तो ये भी अभी काम चल रहा है। तो चबहार बंदरगाह, ये कौन सा बंदरगाह होगा? चबहार बंदरगाह। ये जो है चबहार बंदरगाह के आप ऊपर देंगे। यहाँ तो रेलवे लाइन कहाँ तक? जहेदान तक। कहाँ तक बिछाया जा रहा है? जहेदान तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा है। इसके बाद आप ऊपर देंगे तो एक और बंदरगाह मिलेगा आपको, बंदर अब्बास। इसको आसपास देखिए, यहाँ से सीधा ये यहाँ तक आपको मिलेगा बंदर अब्बास।
ओ क्यों रहा है कॉलम से। बंदर अब्बास, ये भी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? बंदर अब्बास। ये कोजा पूछता है कि बंदर अब्बास जो है कहाँ पर है, तो बंदर अब्बास ये भी क्या है? बंदरगाह है, चबहार बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मरुस्थल मिलेगा। यहाँ पर देखिए मरुस्थल मिलेगा यहाँ से। कौन सा मरुस्थल मिलेगा आपको? तो दस्ते लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल मिलेगा? दस्ते लूट। फिजिकल नक्शा में देखिए आप, ये फिजिकल नक्शा में आपको दिखाएगा ये दस्ते लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? दस्ते लूट मरुस्थल। उसके बाद आपको फिजिकल नक्शा में देंगे तो यहाँ पर बीचों बीच में एक पहाड़ मिलेगा। यहाँ पर देखिए बीच में पहाड़ मिलेगा। कौन कौन? जैगरोस पर्वत। कौन सा पर्वत मिलेगा? जैगरोस पर्वत। तो बीच में मिलेगा जैगरोस पर्वत, और यहाँ पर आपको और साइड मिलेगा आपको कौन सा मरुस्थल मिलेगा। कौन सा मरुस्थल मिलेगा आपको? दस्ते लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? दस्ते लूट मरुस्थल। तो ये सब क्या है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ईरान में जो है, ईरान जो है, ईरान को कौन टॉर्चर करता है? तो इजराइल टॉर्चर करता है। वो किसके कहने पर? अमेरिका के कहने पर। अमेरिका सबको मारकर, जहाँ तक अगर कोई भी अगर लूटपाट हो रहा है, कोई भी अराजकता फैलाई, तो इनडायरेक्टली चाहे फिर डायरेक्टली अमेरिका और रूस का हाथ होगा। हालांकि ये जो है इजराइल से कोई भी यहाँ के जहाँ जो नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि इजराइल जो है भले छोटा सा देश है लेकिन बहुत शक्तिशाली देश है, बहुत शक्तिशाली देश है जिसको से नहीं लड़ पाते। तो उसके लड़ने के लिए यहाँ ईरान जो है वो परमाणु बम बनाता है। लेकिन जब परमाणु बम जो वैज्ञानिक बनाता है ईरान में, तो उस वैज्ञानिक को मतलब वहाँ उसके आसपास के जो भी लोग रहते हैं तो उनको इजराइल क्या करता है, इजराइल और अमेरिका मिलकर उसे खरीद लेते हैं। मतलब अगर किसी का 1 लाख चाहिए तो उसे मान ली 1 करोड़ 10 करोड़ दे देगा तो वो तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो उसको खरीद कर बता देता है, उसको बता देता है कि यहाँ वैज्ञानिक इस जगह पर जाता है तो मरवा देता है। कौन? इजराइल। तो ईरान जो होता है वो परमाणु बम बनाना चाहता है इसे लड़ने के लिए। अगर नो डाउट अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो मार देगा किसको? इजराइल पर। हालांकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से उतना नहीं टकराते क्योंकि इसके पास परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है चौथा के पास, इसके पास परमाणु। तो ये सब क्या है? मिडिल ईस्ट। किसके बारे में था? मिडिल ईस्ट के बारे में था। तो आपको एशिया का कम्प्लीटिव देश बता दिए, एशिया कम्प्लीटिव देश बता दिए आपको। एक बार फिर से सुना सकते हैं शुरू से, यहाँ से आइए मालदीव से। सार्क देश में आपको कौन आएगा? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उस पर आसियान देश में कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपीन, तिमोर लेस्ट। इसके बाद यहाँ पर ये चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान। उसके बाद ये काकेशस पर्वत में, काकेशस पर्वत से पहले सेंट्रल अफ्रीका में कौन कौन आएगा? 5 देश आएंगे। कौन कौन? काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद काकेशस पर्वत में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। अब ये मिडिल ईस्ट में तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये कंप्लीट हो गया किसके पास? एशिया के पास। अब एशिया के बाद कौन सा देखना? यूरोप। क्या देखना? यूरोप। तो यूरोप में अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।